लेकिन अब्दुल मन्नान साहब, जो इस वक्त रितेश्वर जी कह रहे हैं कि साहब यहाँ पर सनातन का मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान की धरती पर रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, तो फिर असंतुलन तो बढ़ेगा ही नहीं, उतने ही हिंदू, उतने ही सिख, उतने ही ईसाई, उतने ही मुसलमान। बहुत कंफ्यूजन पैदा कर दिया उन्होंने। मैडम ऐसा है गुप्ता जी, हाँ। कि यहाँ का मूल निवासी कौन है, प्रश्न ये उठता है। यहाँ का अगर प्योर रूप से देखा जाए कि मूल निवासी कौन है, तो यहाँ का दलित और यहाँ का आदिवासी मूल निवासी है। उसके अलावा यहाँ का पिछड़ा वर्ग मूल निवासी है। जो बाहर से लोग आए, जैसे आर्यन बाहर से आए, मुगल बाहर से आए, तुर्क बाहर से आए, अंग्रेज बाहर से आए, ये लोग बाहर से आए। राजनीति शुरू हो गई। फिर ये नहीं बोलने दे रही। इतिहास में बोल रहा हूँ, ये बांटने की राजनीति की बात करें। क्या आर्यन बाहर से नहीं आए, मलेशिया से नहीं आए, बताइए आप। तो मूल निवासी का अगर कंसेप्ट है, नहीं आए। तो आपको इतिहास का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। आप अगर ये वामपंथी इतिहास पढ़ेंगे तो ऐसी चीजें बोलेंगे आके टीवी डिबेट पे। ये यार कहाँ से दिखा दिया, इनको बेकार ही में बात कर रही है। अब ये तो मैं जानता आप कहाँ से आए जो दलितों का आदर कर रहे हैं? आप यहाँ पे हिंदुओं को देखिए, यहाँ देश को छोड़ने की बात हो रही थी, देश को प्रगति के रास्ते पर जाने की बात हो रही थी। यहाँ पे आके पहले मुसलमानों को अलग किया, अब हिंदुओं को अलग कर रहे हैं। सुजाता जी रुकिए, सुजाता जी एक सेकंड, सुजाता जी रुकिए, सुन तो लीजिए। अब्दुल जी चीखिए नहीं ना, चीखिए नहीं। अरे भाई आप दोनों चीखिए मत, चीखिए मत। इट्स अ रिक्वेस्ट, एक सेकंड। आप दोनों की आवाज नहीं समझ में आ रही ना। अरे आप दोनों को ये लग रहा है कि आपकी बातें सुनाई दे रही है, पर आप दोनों की बातें नहीं सुनाई दे। इनफैक्ट मेरी भी बातें मेरा दर्शक नहीं समझ पा रहा होगा। स्क्रीन पर मैं एक ही आदमी को रख रही हूँ इस वक्त, अब्दुल मन्नान जी। सुजाता जी रुक जाइए, मैं आवाज कम कर रही हूँ आपकी। इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है ना। अरे अब्दुल मन्नान साहब रुकिए ना, रुकिए। अरे कहाँ से आए, आप मौजूद थे। आर्यन जब पर्चा दिखाकर हिंदुस्तान आए थे तब आप वहाँ पर मौजूद थे, कैसे पता आपको? कहाँ से आए? हेलो, हाँ, वो भी बाहर से आए थे, उन्होंने भी इन्वाइट किया। उन्होंने भी आदिवासियों के और दलितों के हाथों को मारा और उन्हें गुलाम बनाया। आप कहाँ से आए? निवासियों को गुलाम बनाया। अब्दुल मन्नान साहब, आप कहाँ से आए? झाड़ू दागा, आप कहाँ से दागा। हम हिंदुस्तानी हैं, हम बाहर से भी आ सकते हैं, हम यहाँ मूल निवासी भी हो सकते हैं। लेकिन आज की डेट में डॉक्टर मन्नान इंडियन है और इंडियन की हैसियत से बात कर रहा है। लेकिन आर्यन तो बाहर से आए, आर्यन तो बाहर से आए और आर्यन में आके, आर्यन में आके, देखिए मैं इतिहास की बहुत बड़ी जानकार नहीं। आर्यन बाहर से आए थे, एक बार जरा वोट हो जाए सर। आर्यन बाहर से आए, हाँ ठीक है। सुन तो लीजिए ना सर, वो क्या कह रही है सुजाता पांडे, क्या कह रही है कि आपने जो किताबें पढ़ी हैं, आपकी लाइब्रेरी में जो किताबें हैं, उनमें कुछ और किताबें ज्वाइन करने की जरूरत है, ऐड करने की जरूरत है। सुजाता पांडे, आर्यन बाहर से आए हैं, इसमें आपको क्या परेशानी है? सुनकर क्यों परेशान हो रही है? ओके डॉक्टर साहब, ओके अब्दुल साहब रुक जाइए। हाँ, ये सुजाता पांडे जिनकी दुकान ही चलती है बांटने पे। अब ये देखिए, पहले जब ये डिबेट में आए थे तो उन्होंने शुरू किया था मुसलमान को हिंदुओं से अलग करके यहाँ पे ये बताने के लिए कि तुष्टीकरण की राजनीति और जो मुख्यमंत्री का वक्तव्य है वो मुसलमानों के लिए केंद्रित है। और उसके बाद दूसरी बात जब आए तो उन्होंने आर्यन और द्रविडियन और दलित आपके बोलने के बाद कोई और, आपके बोलने की वजह से कोई और अपनी बात नहीं रख पा रहा है। अब्दुल मन्नान साहब रुक जाइए ना, मैं आप ही के कहे को आप समझने की कोशिश कर रही हूँ ना। मैं सुजाता जी एक सेकंड रुक जाइए, अब्दुल मन्नान रुक जाइए। प्रवेश चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं विश्व हिंदू परिषद के, जरा उनको स्क्रीन पर लाइए। आर्यन बाहर से आए थे, मूल निवासी दलित है, मूल निवासी पिछड़ा वर्ग है। मूल निवासी कौन है वो अभी डॉक्टर मन्नान बता रहे थे। डॉक्टर मन्नान की शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रवेश चौधरी। रूबिका जी, एक्चुअली इतिहास का ज्ञान नहीं है, और इतिहास जो है वो जो वामपंथियों ने लिखा है, रोमिला थापर और विपिन चंद्रा मजुमदार जैसे लोगों ने, उसको पढ़ करके दो चार बातें कह रहे हैं। अरे डॉक्टर अंबेडकर ने कह दिया कि आर्यन और नॉन आर्यन का कोई बात ही नहीं है। जिस दलित और पिछड़े और वंचित समाज की बात कर रहे हैं, उसके सबसे बड़े नेता, उसके सबसे बड़े शुभचिंतक ने कहा कि आर्यन और नॉन आर्यन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस देश के अंदर। अरे सभी इसी मिट्टी के रहने वाले हैं। और दूसरी चीज़,
जैसा जैसा कहा गया मूल निवासी, तो एक श्लोक आता है, हजारों वर्षों पहले से श्लोक बोला जा रहा है, हिमालयम समारभ्यम यावत् फोन दोबारा कनेक्ट कीजिए, वो नहीं सुन पा रहे हैं हमको। हिंदुस्तानम प्रचक्षते, प्लीज हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिंदुस्तानम प्रचक्षते बोला जा रहा है ना, हिमालयम समारभ्यम यावत् हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम भूमि हिंदुस्तानम प्रचक्षते। अरे कोई प्रमाण देने की आवश्यकता है क्या? मूल निवासी हिंदू है इस देश के, इस देश के मूल निवासी हिंदू है, इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी चीज, जनसंख्या नियंत्रण पर बात तो होनी ही चाहिए। आप देखिए कि पूर्वी दिल्ली के अंदर हंगामे क्यों हुए? 30% मुस्लिम आबादी थी, उन इलाकों में ही दंगे हुए। जहां पर 50% मुसलमान थे, हिंदू थे, वहां दंगे क्यों नहीं हुए? आप दंगों का इतिहास देखिए, 2015 के दंगे का इतिहास यूपी देखिए, बीजेपी के 2017 प्रवक्ता दंगे का अशोक इतिहास पांडे इस वक्त देखिए। आपको और स्क्रीन पर जहां दिखाई दे रहे हैं, और मुस्लिम जो आबादी- आप बात कह रहे हैं, एक सेकंड आप आगे बढ़े उससे पहले अमीन जामी जो है वो आपकी बात को काउंटर करना चाहते हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।